पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। 14 तारीख के बाद से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन में ही बिखराव हो गया है। इंडिया गठबंधन को जोड़ने में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी असफल हो रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से असहज हो गई है, 4 बैठकें समाप्त होने के बाद भी नीतीश कुमार की बातों को किसी ने नहीं समझा और ना ही उनकी बातों पर अमल किया गया। कल हमने आपको पंचनामा में बताया था कि नीतीश ने गठबंधन से भागने का रास्ता खोज लिया है। कई रास्ते दिख रहे हैं। पहला अगर चर्चा करें बीते दिनों की, तो दूसरे बैठक में जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर विरोध कर रहे थे तो किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। नीतीश का कहना था कि नामकरण इंग्लिश में नहीं हिंदी में होना चाहिए। फिर इंडिया गठबंधन के लोगों ने नीतीश की बातों को नकार दिया। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर नीतीश कुमार काफी ज्यादा परेशान रहे। बार बार कहते रहे कि सीटों का बंटवारा कर लेने से 2024 के चुनाव की तैयारियां शायद अच्छे तरीके से हम कर पाए, लेकिन तब भी ये बातें नहीं मानी गई। उसके बाद से अब चर्चाएं कई तरह की चलने लगी। कांग्रेस का विरोध नीतीश कुमार ने सीपीआई के मंच से खुले तौर पर कर दिया। जब पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, तब कांग्रेस 3 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें लगी हुई थी। जैसे ही नीतीश कुमार का यह बयान आता है, तुरंत ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करते हैं नीतीश कुमार को और फिर चौथी बैठक शुरू हो जाती है। चौथी बैठक की शुरुआत होते ही तब भी नीतीश कुमार की बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। सीटों के बंटवारे पर मामला अब भी अटका हुआ है, जहां नीतीश कुमार के मंत्रियों ने यह बयान देकर खलबली मचा दी कि 16 सीटों से कम में समझौता इंडिया गठबंधन में जदयू नहीं कर सकती है। तो वहीं अगर चर्चा करें कांग्रेस और राजद की या कांग्रेस और जदयू की, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो चुका है। आपको यह भी बता दें कि दोनों के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कांग्रेस अलग ठनी हुई है, क्योंकि देश भर में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ने जितने दिनों तक भारत की सत्ता में अपनी जो सहमति थी, जो हासिल थी, उसने जिस तरीके से दिखाया था, ऐसे में कांग्रेस किसी भी कीमत पर अपनी वो पार्टी और अपने जो सीटें हैं उसे कम करने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में टेंशन जो है राजद और तेजस्वी यादव की बातचीत करें तो बढ़ चुकी है, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास में 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजरें हैं और तभी यह संभव हो सकता है जब वो नीतीश कुमार के साथ रहें। गठबंधन से अलग होकर लड़ेंगे तो हालांकि 2020 में स्थितियां जो उत्पन्न हुई थी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, लेकिन अब चूंकि 25 का समय है तो तेजस्वी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़े, 25 में उनके साथ ही चुनाव लड़े और एक बड़ी जो एक तरीके से कह सकते हैं दोहापाती की स्थिति मची हुई है, वो राजनीतिक घराने में इस वक्त दौड़ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस को अकेले अकेले यात्रा निकालनी चाहिए, ये बातें लगातार जदयू की तरफ से कही जा रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से पहले सीटों का बंटवारा हो गया, वो भी यात्रा में दिखाई देंगे। मतलब अखिलेश यादव का कहना है कि अगर सीटों का बंटवारा यात्रा से पहले हो जाएगा तो शायद अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। जदयू ने तो भारत जोड़ो यात्रा से साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ही नहीं होंगे। इतना ही नहीं, अगर बातचीत करें, अखिलेश ने बलिया में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीटों पर पहले फैसला हो जाता तो सभी लोग, खास करके सभी उम्मीदवार मजबूती से उनकी यात्रा में खड़े नजर आएंगे। इसका मतलब अभी तो ये कांग्रेस की यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, यात्रा से पहले उनके बीच सभी प्रदेशों के सीटों का बंटवारा हो जाए, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ा जा सकता है। अब देखिए, सीटों के बंटवारे पर लगातार मंथन जारी है। अखिलेश यादव ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर बार बार लगाई जाने वाले अटकलों पर कहा है कि बात भरोसे की है, कौन भरोसा दिलाएगा, यदि वो आती हैं तो उनके शामिल रहने का भरोसा कौन दिलाता है। यानी कि वहां भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी असहज होते हुए दिख रहे हैं। जो मायावती के पार्टी को शामिल कराने की बात कही जा रही थी तो अखिलेश तब भी असहज हो रहे हैं। इधर जदयू ने अपने आक्रामक बातों से बिहार के राजनीति में खलबली मचा दी है। यानी कि जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी कर रहे हैं,
ऐसे में इंडिया गठबंधन बिखराव की स्थिति में आ रहा है। यानी कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ इंडिया जोड़ो यात्रा भी करना पड़ सकता है राहुल गांधी को। फिलहाल इन तमाम चर्चाओं के बीच में लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।